मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। दर्शकों नमस्कार। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे कोविड-19 के दौरान हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में खाद्यान्न व्यवस्था को लेकर के। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं छत्तीसगढ़ के माननीय खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अमरजीत भगत जी। भगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो चलिए मंत्री महोदय से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। माननीय मंत्री जी, मैं अपने दर्शकों के लिए सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि कोविड-19 के दौरान हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में खाद्यान्न व्यवस्था जो चुस्त और दुरुस्त रही है, उसको किस तरह से आपने व्यवस्थित किया? कोविड-19 कोरोना वायरस वैश्विक समस्या जी है जिससे पूरा विश्व प्रभावित है। जी जी। जहां भारत सरकार ने इसके लिए निर्देशिका जारी किया था, वहीं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको कड़ाई से छत्तीसगढ़ में पालन भी कराया। जी। लॉकडाउन के दौरान यहाँ खाद्यान्न की व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था और उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में भूखा कोई नहीं सोएगा। जी। सभी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की व्यवस्था होगी, चाहे जिसके पास कार्ड हो तो भी और कार्ड ना हो तो भी, चाहे प्रदेश के हमारे नागरिक हों या अन्य प्रदेश से कोई भी राहगीर या आने जाने वाले नागरिक हों, सभी के लिए खाद्यान्न का व्यवस्था यहाँ पर्याप्त किया गया था। जी जी। और मुख्यमंत्री जी के इन निर्देशों का पालन करने के लिए मैं और मेरा पूरा विभाग योजना को धरातल तक पहुँचाने के लिए, लोगों को लाभ देने के लिए हमने जी तोड़ मेहनत किया। जी। जब लॉकडाउन के दौरान सभी लोग अपने अपने घरों में थे, उस समय मैं और मेरा विभाग पूरे लोग इस काम में लगे हुए थे कि अंतिम व्यक्ति तक हमको खाद्यान्न पहुंचाना है। जी। खाद्यान्न को लेकर के किसी के पास भी कोई दिक्कत ना रहे। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे विभाग के जो ऊपर से लेकर के ग्रास रूट तक के जो अधिकारी हैं, जी। सभी लोगों ने कंधे से कंधे मिला करके काम किया और इस योजना को सफल बनाने में हमारा भरपूर साथ दिया। बहुत अच्छी बात बताई मंत्री जी आपने, क्योंकि ये एक वाकई में एक बहुत टीम वर्क होता है और जब टीम बहुत अच्छी रहती है तो बहुत अच्छा काम होता है। और इसकी जो प्रशंसा है ये निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर और कई जब मायनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, हम उनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं, अपना नाम बताएं। मानवेंद्र साहू बोल रहे हैं, बांधा बाजार, जिला राजनांदगांव से। हाँ मानवेंद्र जी, बोलिए। जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि जो छत्तीसगढ़ के जो गरीब परिवार है, जो राशन कार्ड धारी हैं, उनको राशन दुकान में क्या क्या खाद्यान्न सामग्री मुफ्त में दिया जाएगा सर? ये मैं खाद्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। जी। खाद्यान्न का जो वितरण है पीडीएस के माध्यम से, जिनके पास राशन कार्ड है उनके लिए चावल के साथ नमक, शक्कर, इन सभी सामानों का वहाँ से लोगों को वितरण किया जाता है। और अगर माडा या आदिवासी क्षेत्र है तो वहाँ पृथक से गुड़ का भी वितरण करने का व्यवस्था रखा गया है। जी जी जी। माननीय मंत्री जी, यहाँ पर मैं एक बात जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन के दौरान जो स्थितियाँ थीं, जैसे अनलॉक शुरू हुआ, हमारे प्रवासी श्रमिक जो हैं, जो छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और एक जो पैरेलल स्थिति वो ये भी है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी बाहर स्टेट के श्रमिक काम करते हैं।
इन दोनों के आने जाने का क्रम शुरू हुआ, उस दौरान खाद्यान्न व्यवस्था को किस तरह से आपने दुरुस्त किया? लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से खाद्यान्न व्यवस्था दुरुस्त रखा गया, मैं कह सकता हूं कि पूरे देश में यहाँ की व्यवस्था बहुत उत्तम थी, चाहे वो राज्य के नागरिक हों या राज्य के बाहर के। जब प्रवासी मजदूर वापस आ रहे थे जी, उस समय हमने देखा कि किस प्रकार से लोगों का लंबी लंबी कतार लगी हुई थी। लोग अपने बच्चों को गोद में लिए हुए और गठरी लिए हुए सिर में चले जा रहे हैं। तो अन्य प्रदेशों में उनको बहुत दिक्कत हुआ। हम समाचार के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से देखते थे। जी। लेकिन जैसे लोगों ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया, यहाँ पर उन लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई थी, उनके लिए रुकने के लिए, खाने के लिए, और यहाँ तक कि वो किस जगह जाना है उनको वहाँ तक पहुँचाने की भी व्यवस्था उनके लिए की गई थी। जी। जो लोग भी आ रहे थे उनका यहाँ पर कोरोना टेस्ट किया जा रहा था, और अगर उसमें पॉजिटिव कहीं लक्षण थे तो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा था। और क्वारंटाइन सेंटर में रुकने खाने के साथ साथ उनके लिए जॉब कार्ड भी बनाया जा रहा था, जो नरेगा में काम उन लोगों को अपने गांव में जाने के बाद मिले। और राशन कार्ड जिनके पास नहीं था उनके राशन कार्ड की भी व्यवस्था वहाँ पर की जा रही थी। तो जिनके पास राशन कार्ड था उन लोगों को तो आसानी से जो मापदंड के अनुसार मिला। जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनके लिए कई तरह की व्यवस्थाएं हमने करके रखी थी। एक तो पंचायत के माध्यम से था, दूसरा नगर निगम, नगरीय निकाय, इनके माध्यम से वितरण की व्यवस्था की गई थी, और जो लेबर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से व्यवस्था की गई थी। और जो पका हुआ भोजन तत्कालीन मुझे देना था उसके लिए समाज सेवी संगठनों को भी इसमें जोड़ करके और लोगों को सहायता उपलब्ध कराया गया। गर्म भोजन और सूखा भोजन दोनों प्रकार की व्यवस्था लोगों को। माननीय मंत्री जी, मैं इस बारे में आपसे और अभी आगे बात करूंगा। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, हम जान लेते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। जी, हेलो। हेलो जी। निर्मलकर छत्तीसगढ़ में चना का वितरण जो लॉकडाउन के साथ वितरण हुआ है ना, वो अभी अब जुलाई में देगा कि नहीं देगा सर? चने का वितरण दो प्रकार की योजना से की गई है। एक तो स्टेट ओरिएंटेड है और एक है NFSA के तरफ से राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा का जिनको कार्ड बना है उसके लिए भारत सरकार की तरफ से की गई है। जी। और इसमें दो तरह के कार्ड हैं। एक राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश में 51 लाख कार्ड बने हुए हैं। अच्छा। और छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5 लाख कार्ड बने हुए, कुल मिलाकर के 56 लाख कार्ड छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं। जो 51 लाख कार्ड है उनको भारत सरकार की तरफ से, और 5 लाख कार्ड जो बने हैं उनको छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। तो दोनों को एक साथ जोड़ करके दिया जा रहा है। कहीं कहीं ये हुआ है कि जो भारत सरकार सीधे चना भेज दिया है और छत्तीसगढ़ सरकार को उसमें उस योजना में क्रियान्वयन करने में थोड़ा सा गैप आया है समय का, लेकिन सभी लोगों को समान रूप से योजना का लाभ दिया गया है। जो भी खाद्यान्न चावल के साथ चना का वितरण था वो भी सभी लोगों को मिल रहा है। पहले अप्रैल मई जून का किया गया था, अब इसको बढ़ा करके जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीना इसको बढ़ाया गया है। तो ये जिनको मिल रही थी वो आगे भी इनको 5 महीने तक सुविधा मिलती जी। जो निःशुल्क वितरण की व्यवस्था की गई थी पहले 3 महीने के लिए थी, अब इसको बढ़ा करके नवंबर तक का कर दिया गया। तो समान रूप से भारत सरकार की जो योजना संचालित है उसमें साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी उन लोगों का कार्ड बनाया गया है जो उसमें कैटेगरी में नहीं आते थे, लेकिन उन लोग निहायत ही उनको आवश्यकता थी। ऐसे लोगों के लिए 5 लाख लोगों के लिए अलग से कार्ड बना करके उनको मदद पहुंचाई जा रही है। जी। तो दोनों समान रूप से योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। और जहां पर सेंट्रल से सामान वितरण के लिए सामान आ जाता है तो स्टेट को उस पैमाने का सामान खरीदना और उपलब्ध कराना थोड़ा सा गैप महीना 15 दिन का आता है, लेकिन
समान रूप से सभी लोगों को जाता वितरण हो जाता है। जी। माननीय मंत्री जी, इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। जी हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं साहब? नमस्कार सर। नमस्कार, आप अपना नाम बताएं, अपने गांव कस्बे का नाम बताएं और प्रश्न रखें सीधे। मेरा नाम राजीव सोनी, रायपुर ब्लॉक, रायपुर छत्तीसगढ़। जी। सर मेरा सवाल ये है कि जो बाहर से आए हुए हैं, हाँ जो हाँ फंसे हुए हैं, उनको फ्री में राशन प्राप्त होगा कि नहीं? जी। जी बिल्कुल, उनको जो बाहर से आए हुए हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों के लिए 5 किलो प्रति माह की दर से राशन प्रति व्यक्ति राशन देने की व्यवस्था की गई है। और आप अगर नगरीय क्षेत्र में है, नगर निगम क्षेत्र में है, तो कंट्रोलर से बात करेंगे, आपको वहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। और अगर आप ग्राम पंचायत क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो पंचायत में बात करेंगे, आप लोगों के लिए वहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। जी। माननीय मंत्री जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे मान लीजिए मेरा कार्ड बना हुआ है और जो उचित मूल्य की दुकान है वो मेरे घर के पास ना होकर के वो थोड़ा सा दूरी पर है, लेकिन एक दूसरी दुकान है उचित मूल्य की जो राज्य शासन द्वारा चलाई जा रही, तो क्या मैं उस दुकान से भी जा कर के अनाज ले सकता हूँ? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। और लॉकडाउन के दौरान जी, जब हम लोग पीडीएस का, जहाँ पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान है, उसमें जा कर के और लोगों से मिल रहे थे कि किस प्रकार का यहाँ पर परेशानी आ रही, किसी को दिक्कत तो नहीं है। जी जी। कई लोगों ने ये बात हमको कही मौके पर ही कि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, लेकिन हम यहाँ रायपुर नगर निगम क्षेत्र में या बिलासपुर में हम काम करने आए थे और लॉकडाउन में हम यहीं पर फंस गए हैं। हमारे लिए जो राशन कार्ड है वो ग्रामीण क्षेत्र का है, उसको शहर में हमको राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। हमने तत्काल खाद्य सचिव को निर्देशित किया और कहा कि जो जहाँ पर है उसी समीप के दुकान में उनको अपना कार्ड दिखा करके और राशन ले सकें, ऐसी व्यवस्था और निर्देश जारी करें। जी जी। तो उसको तत्काल निर्देश जारी किया गया था और व्यवस्था बहाल हुई थी। जो जहाँ पर था और नज़दीक की दुकान से उन लोगों को राशन और अन्य जो सामग्री मिलती है उनको वहाँ से मिलना सुनिश्चित किया गया। जी। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए, कौन बोल रहे हैं साहब? हाँ, मैं बोला था सर जी, वो चंदूलाल को लिया रहे, ग्राम मुचेदन डोंगरगांव क्षेत्र से। जी जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं मंत्री जी से? हाँ, मैं ये बोला रहा हूँ कि जैसे कोरोना में पिछले महीना मतलब चावल वगैरह सब वितरण कर रहे थे, तो आने वाला मतलब महीना में और मिली कि नहीं मिली, इसे करके जानकारी लेना रही सर जी। अभी तो बताया मंत्री जी ने इस बारे में। ये चावल के वितरण, चावल और अन्य सामग्री जो भी वितरण करे के व्यवस्था है ओखर पहले 3 महीना के करल गए रही से, अप्रैल मई जून के निःशुल्क वितरण होत रही से, अब ओला बढ़ा करके नवंबर तक कर दिल गई से। आप मन जहाँ भी जो गांव में भी रथा, जहाँ की भी नज़दीक के दुकान है शासकीय उचित मूल्य दुकान, वहाँ से आपके नवंबर तक के व्यवस्था करल गए है, वहाँ से आप मन ले सकत हो। जी। अब माननीय मंत्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये बात तो हो गई जो हमारा श्रमिक वर्ग है, जो ग्रामीण लोग हैं वो भी हैं, गरीब तबका है जिनको बीपीएल कार्ड दिया जाए, एपीएल वाले जो हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ में पहला राज्य है जहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है। जी जी। कि अभी तक जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर अंत्योदय, प्राथमिक, एकल निराश्रित तथा निःशक्त जन राशन कार्डधारियों को ही राशन का लाभ मिलता था। जी जी। शासन की योजनाओं का। लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ पर बीपीएल के साथ हम एपीएल परिवार को भी राशन एवं अन्य सामग्री देने के लिए व्यवस्था किए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 2 अक्टूबर को हमने यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लागू किया। अच्छा। यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम में जिस श्रेणी के हम अंत्योदय, एकल निराश्रित, प्राथमिक जो कैटेगरी बताए और बीपीएल परिवार के, इन लोगों के साथ साथ एपीएल परिवार को भी हम राशन कार्ड और
राशन देने की व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित की है। जी। तो अब छत्तीसगढ़ में अब कोई भी वंचित नहीं है राशन कार्ड से और राशन से। जो अंतर केवल इतना ही है कि जो बीपीएल परिवार हैं, जो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम से कवर्ड हैं, जिनकी संख्या लगभग 51 लाख है, जी। और छत्तीसगढ़ खाद्यान्न सुरक्षा में जिनकी कवर्ड है उनकी 5 लाख है। जी जी। इनको छोड़ करके शेष लगभग 10 लाख कार्ड जो एपीएल परिवार के बनाए गए हैं, जिनको हम सामान्य वर्ग के कहते हैं, उनके लिए जो राशन वितरण होगा, नेशनल जो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम और छत्तीसगढ़ खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम में जो वितरण किया जाएगा वो निःशुल्क रहेगा। अच्छा। लेकिन जो हम एपीएल परिवार के राशन कार्ड बनाए हैं उनके लिए पूरी तरह से निःशुल्क नहीं है। उनके लिए हम रियायती दर पे हम राशन उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, इस बारे में आपसे और बात करूंगा। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे जानते हैं वो क्या जानना चाह रहे हैं। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या आप जानना चाहते हैं मंत्री जी से? हेलो जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं चंद्रशेखर साहू बोल रहा हूँ सर, बागबाहरा से। स्वागत है, पूछिए मंत्री जी से क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरा राशन कार्ड बना है सर गांव में सर। जी। मेरा राशन कार्ड बना है सर गांव में है सर। हाँ हाँ, आपकी आवाज़ में। जी। मैं बाहर में हूँ सर, बागबाहरा में सर। जी। तो आप जहाँ भी हो, आपके पास अगर राशन कार्ड है और आप दूसरी जगह भी रह रहे हैं, तो नज़दीकी जो दुकान है पीडीएस का, शासकीय उचित मूल्य दुकान, वहाँ जा कर के आप अपना राशन कार्ड दिखा करके और वहाँ से आप राशन और खाद्यान्न के साथ साथ अन्य जो सामग्री मिलती है उसका आप वहाँ से लाभ ले सकते हैं। दर्शकों, यहाँ पर हम एक छोटा सा विराम लेने जा रहे हैं और इस विराम के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। माननीय मंत्री जी हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी बने रहिए हमारे साथ, बस इस छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। दर्शकों, विराम के बाद एक बार फिर स्वागत है। हम आपको बता दें, आज आपकी बातें कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कोविड-19 के दौरान छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न व्यवस्था, इस पर हमसे बातचीत के लिए हमारे स्टूडियो में माननीय मंत्री महोदय अमरजीत भगत जी हैं। आप हैं खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। हम एक बार फिर उनसे चर्चा शुरू करते हैं। विराम पर जाने से पहले मंत्री जी, बात हो रही थी एपीएल कार्डधारियों के बारे में, तो उन्हें क्या आपने जैसा बताया कि उन्हें पूरी निःशुल्क नहीं है, लेकिन रियायती दरों पर, तो उन्हें क्या क्या उपलब्ध है उस राशन कार्ड से? एपीएल राशन कार्डधारियों को शासकीय उचित मूल्य की दुकान से जी हम राशन उपलब्ध करा रहे हैं, जो रियायती दाम पे रहेगा, जिसका अगर मार्केट में या प्राइस रेट जो है उसका है 22 रुपया और कुछ पैसे है, उसको हम 10 रुपये में उन लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। जी।
माननीय मंत्री जी, एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जिस तरह से हमारी छत्तीसगढ़ शासन, हमारी सरकार है, आपका माध्यम आपने बताया कि हम लोग निःशुल्क वितरण कर रहे हैं लगातार अनाज का, बहुत अधिक मात्रा में जो वितरण हो रहा है, इसमें खाद्यान्न की कमी कहीं ना हो, इसके लिए क्या नेटवर्क तैयार किया गया है, किस तरह से इसको व्यवस्थित किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य में भूखा कोई ना सोए, सबको खाद्यान्न सुलभ हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसी व्यवस्था की गई है कि 28 जिले में 12,306 PDS बनाया गया है, शासकीय उचित मूल्य की दुकान, जहां से सभी कार्डधारियों के लिए राशन का वितरण किया जाता है। जी। लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों को समय पर खाद्यान्न मिले, इसके लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था किया था कि समय से पहले सभी जगह खाद्यान्न का भंडारण हो जाए और समय से पहले वितरण हो जाए ताकि लॉकडाउन सफल हो। मैं ऐसा मानता हूँ कि भूखे व्यक्ति को बहुत देर तक घर में बैठा के या बंद करके नहीं रखा जा सकता। जी, बिल्कुल सही है। अगर छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन सफल हुआ तो उनके पीछे खाद्यान्न का भंडारण और इसका वितरण का जो पर्याप्त व्यवस्था किया गया था, लोग निश्चिंत थे जी जी कि खाद्यान्न का कहीं कमी नहीं होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों को भरोसा दिलाया था कि हम कमी नहीं होने देंगे। और ये व्यवस्था जब उन लोगों को एडवांस में मिलने लगा तो भरपूर लोगों ने सपोर्ट किया और लॉकडाउन सफल भी हुआ। जी, हम चर्चा जारी रखेंगे। एक दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़े। हेलो। नमस्कार सर। जी जी जी, आपकी आवाज़ बड़ी कम आ रही, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बोलिए बोलिए। जी सर, लॉकडाउन के अंदर चावल भी नहीं मिला सर हमको। क्या लॉकडाउन के दौरान? चावल कुछ भी नहीं दिया सर, पंचायत में परिवार से अलग दिए हैं और कार्ड नहीं है तो चावल नहीं दिया हमको सर। सभी जगह अगर आप नगरीय क्षेत्र के हैं तो फूड कंट्रोलर के यहाँ, और ग्रामीण क्षेत्र के हैं और आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो ग्राम पंचायत में राशन का पर्याप्त भंडारण व्यवस्था किया गया था कि सभी लोगों को निःशुल्क चावल दिया जाना था। और अगर आपको कहीं नहीं मिला है और किसी ने आपको सहयोग नहीं दिया है, कहीं कुछ गैप आया है, तो हमारे टोल फ्री नंबर में आप संपर्क करें। टोल फ्री नंबर दिया हुआ है और निश्चित रूप से सभी को लाभ देना था, और किसी ने अगर वहाँ पर गैप आया है कहीं पर तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी मंत्री जी, जो बात आपने बताई उसी के संदर्भ में एक प्रश्न मेरा भी है कि जब इतनी बड़ी व्यवस्था हम कर रहे हैं निःशुल्क वितरण की अनाज की, तो इसमें कालाबाजारी की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें कालाबाजारी ना हो, इसके लिए राज्य शासन ने आपके विभाग की तरफ से क्या कदम उठाए हैं? लॉकडाउन के दौरान राज्य में अधिक मूल्य पे कोई सामान ना बेचे, इसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से पर्याप्त व्यवस्था करके रखा था। और जो हमारा प्राइस कंट्रोल सेल है उसका हमने लगातार उसका मॉनिटरिंग भी किया, और वैसे भी हम निर्देश दे करके रखे हैं कि लॉकडाउन से पहले भी हम समय समय पर इस प्राइस कंट्रोल जो सेल है उसके माध्यम से हम चेक कराते हैं, और कहीं भी शिकायत आता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जी जी। इस लॉकडाउन के दौरान बार बार समाचार पत्रों के माध्यम से भी और ये जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से भी सभी लोगों को, व्यापारी साथियों को आगाह किया गया था कि इस समय जब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी है जी जी। और सभी के उद्योग धंधे और काम धंधा सब बंद है, ऐसे में लोग क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और कोई भी अगर जो प्रिंट रेट से अधिक अगर सामान बेचते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसका खासा असर देखने को मिला भी, और कहीं कहीं लोग अधिक दर पे बेचते हुए पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। इस बात आती है अनुसूचित जाति जनजाति के जो वर्ग है उनको क्या कुछ और विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं? छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी ब्लॉक है
और जो माडा क्षेत्र है, जी जी, जहाँ पर कुपोषण की शिकायत दर्ज की गई थी, उन क्षेत्रों को हमने विशेष रूप से योजना बना करके और कवर्ड करने का कोशिश किया है कि जहाँ पर पौष्टिक चना और गुड़ का वितरण हम कर रहे हैं। खाद्यान्न में चावल, शक्कर, नमक के साथ साथ अतिरिक्त वितरण में हम गुड़ और चना का रखे हैं जी जी, कि जो इन क्षेत्रों में उनके वितरण करने से, उनको उपलब्ध कराने से इसमें इस बीमारी से लड़ने में हमको सफलता मिले और कुपोषण से छत्तीसगढ़ को मुक्त कराया जा सके। माननीय मंत्री जी, अभी हाल ही में हमने एक खबर देखी कि वन नेशन वन कार्ड वाली बात है, तो ये छत्तीसगढ़ में कब से लागू हो रही है? पूरे देश में खाद्य मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश है कि हम पूरे देश में एक तरह की व्यवस्था रखेंगे जी, और जो योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो उसमें एक रूपता हो, उसलिए वन नेशन वन कार्ड की जो व्यवस्था है उसको सभी जगह लागू करना है। जी जी, छत्तीसगढ़ में भी हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि आधार सीडिंग के साथ साथ हम उन तमाम लोगों को इस योजना से जोड़ें जिनके पास आधार कार्ड है। आधार नंबर को सीड करने का काम यहाँ लगभग 96% से ऊपर हो चुका है जी, जो 3-4% बचा है उसको भी बहुत जल्दी हम कर लेंगे। इसके बाद एक यहाँ पर मशीन इसमें लगता है, ई पोस्ट मशीन बोलते हैं, उसके लिए भी हमने टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और जिस दिन ये टेंडर प्रक्रिया पूरा हो जाएगा तो सभी जगह जो एक ई पोस्ट मशीन लगती है वो लग जाएगा और वन नेशन वन कार्ड के माध्यम से हम पूरे देश के उस सिस्टम से जुड़ जाएंगे और हमारे यहाँ के जो नागरिक हों या मजदूर हों जो दूसरे प्रदेश में काम करने जाते हैं या किसी काम से जाते हैं और वहाँ उनको खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ से वो जो पीडीएस की दुकान है वहाँ से वो ले सकेंगे। और दूसरे प्रदेश के अगर नागरिक और मजदूर छत्तीसगढ़ में आते हैं और यहाँ उनको खाद्यान्न की या और जो सामग्री पीडीएस के माध्यम से बढ़ती है उसकी आवश्यकता तो यहाँ भी वो लोग प्राप्त कर सकेंगे। तो ये व्यवस्था बहुत सभी लोगों में एक रूपता लाने के लिए किया गया है और बहुत उत्तम रहेगा कि सभी लोगों को सभी जगह सामान उपलब्ध हो सकेगा। माननीय मंत्री महोदय, मैं ये कह सकता हूँ कि कोविड-19 के दौरान हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारत सरकार और राज्य सरकार के उचित सामंजस्य के साथ में जिस तरह से आपने बताया है लोगों को खाद्यान्न की व्यवस्था की गई और उन्हें कहीं भी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ के जो वासी हैं उन्हें कभी भी खाद्यान्न समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों से सीधे संवाद स्थापित हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और दर्शकों, आपसे यही कहना चाहेंगे कि कार्यक्रम की अगली कड़ी में किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें,